गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत ट्यूशन से पाठ 15 गीता वचनामृतानि को पढ़ेंगे। ये जो श्लोक हैं भगवत गीता से लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये अपने वचनों के माध्यम से उनको उपदेश दिए हैं और बताया है। अब ये सबसे पहले आप इसका संस्कृत में वाचन सुनेंगे और उसके बाद हिंदी में अनुवाद। तौमादि देवाः पुरुषाः प्राण तौमस्य विश्वस्य परम निधानम वेदतसि वेद्यं च परम च धाम तव्यततं विश्वमनंतर रूप। अब इसका हिंदी में आप अनुवाद देखिए। तोमा तोमा माने होता है तुम, क्या तुम, तुमादि देवाः यानी कि तुम आदि देव, पुरुषा माने पुरुष, पुराण माने पुराण, यानी पुराण जैसे वेद पुराण होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तुमादि देवाः पुरुष पुराण, तुम आदि देव और पुराण पुरुष हो। तौमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम संसार के, क्या विश्व माने संसार, तुम संसार के परम आधार हो। वेदतसि वेद्यम च परम च धाम, तुम तब मतलब तुम, वेदासी माने वेदों को, तुम वेदों के, वेद्यम माने जानने वाले, वेद्यम माने क्या होता है जानने वाले, तुम वेदों को जानने वाले और ज्ञान के योग्य को हो, मतलब तुम वेदों को जानने वाले और ज्ञान के योग्य हो और परम धाम हो, क्या हो, परम धाम हो। तव्यततं विश्वमन्ता रूप, तुम संसार के, तुम संसार जो है उसके अनंत रूप हो, तुम में या तुमसे सारा संसार, विश्व या तुम में सारा संसार व्याप्त है, क्या तुम में सारा, विश्व माने संसार व्याप्त है। अब अगला देखिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भरविता भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा से क्या अर्थ है, यानी कि यदा यदा, यदा यदा माने जब जब, क्या जब जब। अब इसमें आप शब्दों के अर्थ भी जान लें। ग्लानि, ग्लानि ये लिखा है, ग्लानि, ग्लानि से मतलब है इसमें हानि, नुकसान, क्या है, हानि नुकसान। अभ्युत्थान धर्मस्य, अभ्युत्थान से अर्थ है बढ़ती हुई, विकास होती हुई या ऊपर उठती हुई। आत्मानम, आत्मानम से अर्थ है अपने आप को, आत्मानम क्या है, अपने आप को। अब अगला है सृजनानी, सृजनानी माने ये है जो सृजनानी यानी सृजन, यानी इसका अर्थ है पैदा करना, क्या पैदा करता हूँ या प्रकट करता हूँ। अब इसका हिंदी में अनुवाद देखें। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भरति भारत, यानी इसमें जो श्री कृष्ण है भगवान, जो श्री कृष्ण भगवान है वो कहते हैं कि, और उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि हे भारतवंश, क्या, हे भारतवंश में उत्पन्न अर्जुन, क्या उत्पन्न अर्जुन
जब जब धर्म की ग्लानि हुई है। क्या यदा यदा माने जब जब धर्म की ग्लानि हुई है। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजानामहम्। यानी कि जब जब इसका नुकसान हुआ है और अधर्म मतलब अधर्म का अधर्म हुआ है संसार में, उसकी वृद्धि होती है। जैसे ही जब धर्म की ग्लानि यानी धर्म की हानि होती है, नुकसान होता है, और अधर्म की वृद्धि होती है यानी बढ़ोतरी होती है, तब तब मैं आपको उत्पन्न करता हूँ। अब अगला देखें इसमें, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म स्थापना अन्यथा संभवामि युगे युगे। फिर से देखें, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इन शब्दों के अर्थ देखें। इसमें क्या बताया गया है, परित्राणाय। परित्राणाय से क्या अर्थ है, रक्षा करने के लिए। क्या, रक्षा करने के लिए। दुष्कृताम, दुष्कृताम का क्या अर्थ है, दुष्कृताम माने होता है, दुष्कृताम से अर्थ है पापियों के लिए या बुरे लोगों के लिए। संस्थापनार्थाय माने स्थापना की, संस्थापना माने स्थापना के लिए, किसी चीज़ का स्थापना करना या प्रारंभ करना। संभवामि माने, संभवामि से अर्थ है इसमें कि उत्पन्न होना या पैदा होना। अब इसको देखें, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, कि हे सज्जनों, मतलब सज्जनों की रक्षा के और दुष्टों के विनाश करने तथा धर्म की, क्या है, सज्जनों की रक्षा यानी जो अच्छे लोग हैं, साधु न माने सज्जन लोग हैं, उनकी रक्षा, और जो क्या बुरे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनके क्या विनाश करना यानी समाप्त करने के लिए। धर्म स्थापनार्थाय यानी कि जो बुरे लोग हैं उनका तो क्या करना, विनाश करना, समाप्त करना है, तथा धर्म, और धर्म का जो है स्थापना के लिए मैं युग युग, युग युग में युगों युगों में जन्म लूँगा, यानी जितने युग आएंगे उनमें क्या करूँगा, मैं जन्म लूँगा या पैदा होऊंगा। ये सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नेवम पापमवावस्यसि। अब देखें इसके शब्दार्थ, सुख दुखे यानी सुख दुख, लाभालाभो माने लाभ हानि, जया जयो यानी हार या जीत। सुख दुखे, हे अर्जुन, क्या है, हे अर्जुन तुम सुख दुख, क्या सुख दुख और लाभ हानि, हार जीत, किसको, हार जीत को समान मानकर युद्ध के लिए, ततो युद्धायुजस्व नेवम पपास्यासि। क्या है, तुम इसको समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से, क्या, इस प्रकार से पाप को प्राप्त नहीं होंगे, अर्थात पापी नहीं होगे। मतलब क्या है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे, अर्थात पापी नहीं होगे। फिर से देख लें आप इसको, सुख दुख ना, हे अर्जुन सुख दुख, लाभ हानि और हार जीत को समान मानकर, यानी बराबर मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार, मतलब क्या है, इस प्रकार से पाप को प्राप्त नहीं होगे, अर्थात पापी नहीं होगे। अब अगला देखें,
वंसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपवराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयति नवीनानि देहि बसासी जीवाणि तथा विहाय। इसका अर्थ है कि बासासी माने कपड़े, जीर्णानी मतलब पुराने, विहाय से अर्थ है क्या, त्याग कर या छोड़कर। क्या है, त्याग कर या छोड़कर। अब इसको देखें, बासांसी जीर्णानि यथा विहाय। हे अर्जुन, जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने, जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीनानि गृह्णाति नरो अपसरि, यानी जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, उसी प्रकार से वह आत्मा, यह मतलब क्या है, यह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नयनानि संयति नवीनानि देहि, उसी प्रकार से यह आत्मा भी क्या है, नए शरीर को धारण करती है। अब कहने का मतलब है, फिर से देखें इसको, हे अर्जुन, जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर को त्याग कर, क्या है, पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में, मतलब अन्य नए शरीर में धारण करती है। यानी आत्मा क्या है, नए शरीर को धारण करती है। अब आप देखें अगला, नैन छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। नैन छिन्दन्ति मतलब क्या है, नैन छिन्दन्ति से अर्थ है इसका कि छिन्दन्ति मतलब काटते, क्या, काटते। शास्त्राणि मतलब हथियार, क्या है, शास्त्राणि माने हथियार, और दहति माने, दहति का अर्थ है जलाता। अब इसको देखें, इसके अर्थ को, हे अर्जुन, नैन छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, क्या, ना तो शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोष्यति मारुतः, और ना ही इसको जल, क्या है, ना जल इसके लिए क्या कर सकता है, ना जल इसको गीला कर सकता है, क्या है, ना जल इसको गीला कर सकता है, और ना ही वायु इसको सुखा सकती है। अब एक बार फिर से इसको देख लें, हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, और ना ही इसको वायु सुखा सकती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्वा मा ते संगो अस्तु कर्माणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते माने कर्म से, क्या मतलब कर्म, और फलेषु माने फल, कदाचन माने कभी, क्या, कभी, अकर्माणि से अर्थ है अकर्म। अब इसके आप अनुवाद को देखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों पर नहीं।
माँ कर्म फलेतुर्वा माँ ते संडगो अस्तु कर्माणि। तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो और ना ही तुम्हारा अकर्म में लगाव हो। एक बार फिर से सुन ले इसको पूरा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, तुम्हारा अधिकार, क्या तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों पर नहीं। अतः तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो और ना ही, क्या और ना ही तुम्हारा अकर्म में लगाव हो। ये आपका आज गीता बचनानी मृतानी पूरा पाठ समाप्त हुआ।